सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब बात होगी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने खिताब भी किया और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी टीम की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार भी किया और उन्हें आखिरी वार्निंग दी गई कि जो पंजाब की काबीना है, सूबाई काबीना, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, वरना फिर जिस तरह वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ अक्सर हम देखने में आती हैं और मुख्तलिफ वज़रा के कलमदानों में तब्दीली की जाती है, कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जाते हैं, तो फिर ऐसी ही तब्दीली की फ़ज़ा पंजाब में भी पैदा हो सकती है। उस्मान बुज़दार जो कि अब 15 माह हो चुके हैं, जिनको अब जो कि वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर फाइज़ हैं और वज़ीर आज़म का भरोसा अब भी उन पर उसी तरह कायम व दायम है जिस तरह पहले दिन था। वक्तन फ़वक्तन वो बरहमी का इज़हार उनकी कारकर्दगी पर करते रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में उनको वार्निंग्स देते रहे हैं। कुछ माह पहले पुलिस इस्लाहात लाने के लिए भी उनको 8 दिन का वक्त दिया गया था। उसके बाद वो पुलिस इस्लाहात आई या नहीं आई, सिलसिले में कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन एक और उन्होंने दिलचस्प बात की कि उस्मान बुज़दार की काबीना जो काम कर रही है उसको मीडिया पर सही तरह वो पेश नहीं कर पा रही और इसकी वजह से भी कुछ उन पर तनकीद ज़्यादा होती है। इसी मौजू पर बात करेंगे, कुछ दीगर मौजूआत को भी प्रोग्राम में आगे चलकर शामिल करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और फैसल अजीज़ साहब, चीफ न्यूज़ एनालिस्ट हैं और प्रोग्राम अब बात होगी के रेगुलर होस्ट हैं, बैरून मुल्क हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो फैसल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ये गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने बरहमी का भी इज़हार किया, वार्निंग भी दी और फिर साथ ही साथ एतमाद का इजहार भी कर डाला कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही होंगे। ये आपको तजाद नहीं लग रहा वज़ीर आज़म के ख्यालात में, बातों में? बिल्कुल यही बात है। असल में उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर ही डिपेंड करता है कि पीटीआई ने क्या परफॉर्म किया है। और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, एक ना तजुर्बेकार आदमी को पता नहीं ईगो की बुनियाद पे, पता नहीं किसी वादे की बुनियाद पे या किसी की खास तवज्जो की बुनियाद के ऊपर वजीर आला बनाया हुआ है और एक तरफ उनके ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं जिनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही और उनके ही टीम के मेंबर्स के ऊपर आदम एतमाद का इजहार करते हैं। बुनियादी तौर पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उस्मान बुज़दार के ऊपर आदम एतमाद का इजहार है और मैसेज उनको दिया जा रहा है। इमरान खान उनको मैसेज दे रहे हैं जिनके कहने पर या जिनके दबाव में या जिनकी मोहब्बत में उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाया गया है। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है गवर्नेंस मैनेजमेंट की, वो सबके सामने है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है और करप्शन की खबरें बहुत ज्यादा हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर जो है वो पैसे लेने की खबरें बहुत ज्यादा हैं। उस्मान बुज़दार साहब के करीबी दोस्त, फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी इल्जाम लगते रहे हैं गवर्नेंस मैनेजमेंट के हवाले से। लेकिन कोई मजबूरी जरूर है इमरान खान को, कोई ऐसी मजबूरी है कि वो उस्मान बुज़दार को चाहते हुए भी नहीं हटा पा रहे, लेकिन वो मैसेज जरूर दे रहे हैं और एक बार नहीं कई तरीकों से मैसेज दे रहे हैं और उनको मैसेज दे रहे हैं। उस्मान बुज़दार को मैसेज नहीं दे रहे, लेकिन जिनके कहने पर लगाया गया है उनको मैसेज दे रहे हैं। बज़ाहिर कोई काबिलियत, कोई तालीमी काबिलियत, कोई तजर्बा, कोई बैकग्राउंड उस्मान बुज़दार का ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें इतने बड़े मनसब पे रखा जाए। और पीटीआई की 22 साल स्ट्रगल जो है वो डामाडोल हो रही है। उस्मान बुज़दार जितना वक्त रहेंगे वज़ीर आला तब तक डामाडोल रहेगी। अमलन जो है उस्मान बुज़दार को फौरी तौर पर हटाया जाना चाहिए। कोई तजर्बेकार वज़ीर आला लाए, उसकी कैबिनेट बनाए और स्पीड से पंजाब को हाथ में लें। अदरवाइज इनके जो 5 साल का जो मैच है उसके 15 महीने जैसे हमने बताया गुजर गए और उसमें बड़ा हाथ नाकामी का है वो उस्मान बुज़दार की वजह से। सही, चलें फैसल साहब वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। उस्मान सईद बसर साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं। जाफर इकबाल साहब, जो सियासी दबाव से वज़ीर आज़म आज़ाद करने का ब्यूरोक्रेसी को दावा कर रहे हैं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, तो आपके दौर में सियासी दबाव था, उन पर अपनी मर्जी के काम लिए जाते थे, इस वजह से अब ये 15 माह में भी ये लोग इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि वही पिछले दौर का बोझ है अभी भी ब्यूरोक्रेसी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सियासत के साथ जितने भी उसे सियासी कह लें, सियासी दबाव कह लें, इन सारे अल्फाज को इतने हमारे मुआशरे के अंदर नेगेटिव बना दिया गया है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत सादा सी बात है कि कोई भी इंतखाब जीत कर आने वाली पार्टी अपनी पॉलिटिकल विल जो है और पॉलिटिकल उसकी जो मंशूर है, सियासी मंशूर, उसको नाफिज करती है ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए। और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कानून कायदे को सामने रखते हुए उस सियासी जमात की जो पॉलिटिकल विल है उसके मुताबिक मामलात को लेकर चलना होता है।
सबसे बड़ा काम जो हुकूमत का है वो ये है टैक्स इकट्ठा करना और फिर उसका इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करते हुए वो तरजीहात तय करती है कि उसने किस किस चीज़ पे कितना पैसा लगाना है। जो इमरान खान साहब के आप दावे की बात कर रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी ये अभी जो सिलसिला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का चला उसकी बात करें, आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, बहुत बड़ा इकदाम किया। अगले दिन उन्होंने जुराबें तब्दील कर दी कि पुलिस अब नीली जुराबें पहनेंगे। इसी तरह बाकी मामलात में भी आप देख लें, चाहे पार्लिमान को तौकीर और इज़्ज़त देने की बात हो, चाहे लेजिस्लेशन थ्रू दी लेजिस्लेटर्स हो, बल्दियाती निज़ाम की आप बात कर लें, आते ही पंजाब में उसे जो है वो ख़त्म कर दिया। तो किसी एक चीज़ पर जनाब इमरान खान साहब कायम नहीं हैं। तकर्रियाँ और तबादले करने से आप अपनी पॉलिटिकल विल नाफिज नहीं कर सकते। और फिर आपने करना क्या है, पहले जिन लोगों को आप बुरा कहते रहे, और अभी भी इमरान खान साहब का जो लबो लहजा है वो बैरून मुल्क हों तो भी सारे पाकिस्तान को चोर कहेंगे, जी हम चोर हैं, हमारे यहाँ चोरी होती है, हमारे यहाँ हुंडी होती है, हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है। यहाँ बैठे हों जो उनकी बसरा साहब अगर बताना चाहेंगे तो शायद बेहतर बता सकें कि अपनी पार्लिमानी पार्टी, खैर पार्लिमानी पार्टी में तो उन्होंने उस दिन आना नहीं मुनासिब समझा, जनाब वज़ीर आज़म ने बहुत मसरूफ़ थे कि वो 6 माह की जो एक्सटेंशन दिलाई और मिली और उसको कैसे हज़म किया जाए, तो मेंबरान को बुला के वहाँ तो वो गए नहीं। तो इस तरह से सियासी तबादले करने और कराने से वो क्या इससे अखज़ करना चाहते हैं? चलें, क्या तकर्रियों और तबादलों से बनाकर अमली इक़दामात इस्लाहात के लिए कुछ उठाने पड़ेंगे। अमजद शुएब साहब, ये 15 माह में ज़ाहिर है इस्लाहात को मुकम्मल तौर पर लाना तो शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन कोई ऐसा ट्रैक देखा हमने कि हुकूमत अब उस इस्लाहात के ट्रैक पर चल पड़ी हो, पुलिस रिफॉर्म्स का कहीं आगाज़ हुआ हो, तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात उठाए गए हों, सेहत के शोबे में कुछ काम किया हो, ख़ास तौर पर पंजाब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं अभी हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बज़ाहिर तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो हम कहें कि ये वाकई इस्लाहात का कोई मरबूत सिलसिला चल निकला है। जो चीज़ बड़ी नोटवर्दी और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को भी गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, पंजाब में वो IG पुलिस और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो 3-3, 4-4 दफ़ा बदल चुके हैं। क्या पाकिस्तान में ये सारे नाहल हैं कि एक दफ़ा बदले फिर दूसरी दफ़ा तीसरा? इनके तवज्जो उधर जानी नहीं चाहिए कि अगर सिर्फ एक ही बदल के देखें उस्मान बुज़दार तो शायद उससे इनका मसला हल हो जाए। हर दफ़ा नीचे से टीम बदलने से क्या उस्मान बुज़दार बदल जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी या वो को काम करना शुरू कर देंगे? वो जो है वो है। अब सारा पाकिस्तान गलत नहीं हो सकता, किसी एक आदमी का ही मसला है तो वो उसकी तरफ तवज्जो दे, बजाय इसके कि लटके रहें उस पर और हर तीसरे महीने नीचे की टीम बदल जाए। ये हर आदमी को सोचना चाहिए। जब वो देखता है कि एक से गुजारा नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे, तो फिर उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मेरे अंदर क्या ख़राबी है। तो मेरा ख्याल है यहाँ ख़राबी यहाँ है जो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अच्छा कैप्टन, अच्छा टीम लीडर जो टीम को इंस्पायर करे, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता हो और उनको मुहैया करे और विजन रखता हो, तो वो कमज़ोर टीम से भी काम ले लेता है। सो टीमें बदलने से गुजारा नहीं होगा, ये यहाँ का यही रहेगा मामला, इनको सोचना चाहिए। दूसरी बात ये बदलने की जानिब बार बार जब आप कहते हैं जी हम जैसा बात जब आप बार बार लोगों को चोर चोर कहते तो वैसे चोर को ही चोर कहते हैं, वो इमरान खान किसी और को चोर नहीं कहता, चोरों को चोर कहता, लेकिन उससे भी चोर को अच्छा नहीं लगता, लिहाजा वो फ़ज़ा ख़राब होती है, आपकी सियासी फ़ज़ा ख़राब हो जाती है। चोर भी अपने आप को चोर कहलवाना नहीं चाहता, लिहाजा आप कम अज़ कम सियासी फ़ज़ा तो मुल्क की ठीक रखें। ज़रूरत इस बात की होती है कि हर जगह पंजाब असम्बली में अपोजिशन है, आपकी अपोजिशन पार्लियामेंट में है, उस अपोजिशन को सिस्टम का हिस्सा समझना चाहिए, उनको आउटकास्ट नहीं करना चाहिए और उनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप तो रहनी चाहिए ना, ताकि मुल्क का निज़ाम चल सके। अगर आप सारा दिन आते रहें और उनसे दुश्मनी की फ़ज़ा पैदा कर लें तो फिर उनसे तावन तो नहीं मिलेगा, तो नतीजा ये है कि आप अटके रहेंगे। सो ये सूरत हाल पंजाब असम्बली में भी है, ये सूरत हाल आपकी नेशनल असम्बली में भी है। तो मेरा ख्याल है रवैये भी बदलने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ टीम कैप्टन बदलें पंजाब में,
और उस टीम को जो आज मौजूद है या ले आए हैं आप, उस पर एतमाद रखें, भरोसा रखें और अच्छी लीडरशिप दें ताकि उनसे काम लिया जा सके। तो मेरा ख्याल है फिर चीज़ें दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाएगी। सही। तो उस्मान सईद बसरा साहब, पंजाब की टीम तो 3 बार 4 बार चेंज हो चुकी है। कोई सेक्रेटरी 3 बार तब्दील हो गया, कोई 2 बार तब्दील हो गया, कोई तो 6 बार भी तब्दील हो चुका है। कि कौन सा ऐसा प्रेशर है वज़ीर आज़म पर कि वो उस्मान बुज़दार साहब की उनकी सरजनिश भी करते हैं, उनको वार्निंग भी देते हैं, लेकिन फिर उनकी तारीफ भी कर देते हैं, हटा नहीं पाते उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया। 2-3 हमारे पार्टिसिपेंट ने बात की है, मैं हर एक को छोटा छोटा इसका रिस्पॉन्स करूँगा। आपको अरबाब, आपकी खिदमत में यस करूँ कि अभी हमारी जो गुफ्तगू हो रही है, जो शोएब साहब ने भी कहा, आपका भी जोर इसके ऊपर है, फैसल भाई भी यही कह रहे हैं। आप सबका जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए और अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्रस्ट किया हुआ है ना जी अपनी टीम के ऊपर। आप देखिए पंजाब के अंदर अपने सीएम के ऊपर, अपने प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का भरपूर ट्रस्ट है। क्यों हम बार बार तब्दील करें? हमारी हुकूमत है, हम समझ रहे हैं कि उस्मान बुज़दार और समझने में हक बजानब हैं, उसके हमारे पास लॉजिक हैं। जिसने बात करनी है वो लॉजिक से करे। उस्मान बुज़दार के ऊपर किसी को ये शिकायत तो हो सकती है कि उसकी शक्ल उसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस्मान बुज़दार किसी अशराफिया को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा। उस्मान बुज़दार हो सकता है कि ज़रा थोड़ा उस तरह का मीडिया ओरिएंटेड पर्सन ना हो, लेकिन उस्मान बुज़दार के भतीजे, भांजे, चचा, उनके बच्चे, उनके समधी, उनकी बेटियाँ, उनके दामाद, क्या वो निज़ाम चला रहे हैं सारा? क्या सीएम के ऑफिस के अंदर बैठ के उनके बेटे बैठे हुए हैं, सौदे कर रहे हैं वो? आप मुझे बताएं, उस्मान बुज़दार 56 कंपनियों में मतलूब है आपको। उस्मान बुज़दार ज़लज़ला ज़दगान के पैसे खा गया है, तो आप मेरा गिरबान पकड़ लीजिए। उस्मान बुज़दार के मुतल्लक मैं अमजद साहब बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया से हमें शिकायत है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कल कहा कि उस्मान बुज़दार और उनकी टीम जिस तरह से काम कर रहे हैं, मीडिया पे प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। अभी मैं आपके सामने एक फिगर रखने लगा हूँ, इशारिया रखने लगा हूँ, अमजद साहब भी और फैसल भाई भी, क्योंकि आप लोग न्यूट्रल लोग हैं ना। चौधरी साहब तो चले मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमरान खान अगर कहें कि क़यामत बरहक है तो मुस्लिम लीग नून हो सकता है इनकार कर दे कि नहीं, इमरान खान कह रहे हैं तो शायद नहीं आएगी। उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने, जिसको वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पहली समाई के अंदर जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट था, टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट था, 45% टारगेट से ऊपर इकट्ठा कर लिया है, लेकिन मीडिया इसको बात नहीं कर रहा। उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला करने के लिए 6 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जनूबी पंजाब, लिया में, डेरा गाजी खान में, मुल्तान से आगे राजनपुर में 6 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल उन लोगों को बनाने का ऐलान किया है जिनको इनिशिएट कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, जिससे तख्ते लाहौर ने हमेशा वोट लिया और उस वोट का इस्तेहसाल किया। और अगर आप भी अमजद भाई भी और फैसल भाई भी आए, राजनपुर चलते हैं, वो पंजाब लगता है आपको, जहां पे गधा गाड़ियों के ऊपर रख के आज भी लोगों को हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं। उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने आपकी 3 स्टेट ऑफ द आर्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी जनूबी पंजाब के अंदर जाके इनिशिएट किया। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, ये तो वो प्रोजेक्ट है जो अभी तक मीडिया पे नहीं आए। आप कानून साजी की बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने रखूं कि डोमेस्टिक वर्कर प्रोटेक्शन एक्ट 70-72 साल से हमारे घरों में काम करने वाले जो उसको आपने वर्कर की डेफिनेशन में डाला, उस्मान बुज़दार ने डाला है। WWF वर्कर वेलफेयर फंड सुबह से 18वीं तरमीम तो हो गई, हर चीज नीचे आ गई, पावर नीचे आ गई, सीएम के इख्तियारात नीचे आ गए, मिनिस्टर भी नीचे आ गए, बड़ा भरपूर तवानाई आ गई। वर्कर वेलफेयर बोर्ड को आज तक मरकज से कोई सुबह नीचे लेके नहीं आया। ये उस्मान बुज़दार ने किया पंजाब के अंदर, और 80 लाख लोग जो वर्कर की डेफिनेशन में आते हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे। देखिए, हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सिर्फ तनकीद, मैं चौधरी साहब बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुझे 5 वो चीजें बताएं कि ये उस्मान बुज़दार जी इनकी हुकूमत के अंदर, वो रावी यहाँ पे चैन लिख रहा था और जो अपना दूध और शहद की नहरें पंजाब में बह रही थी, और उस्मान बुज़दार, ये सारे कारनामे तो आपने गिनवा दिए, अभी बताइएगा हमें जुराबों पे। अरबाब एक चीज सुन लीजिए, अरबाब एक चीज सुन लीजिए, जो चौधरी साहब पंजाब पुलिस की जराबें तब्दील करने पर इनको बड़ा मसला हो रहा है, निशात ग्रुप से, जिसको मंशा साहब ने हेड करते हैं, मंशा साहब हेड करते हैं, मियां मंशा साहब, पूरा यूनिफॉर्म इन्होंने उससे बनवाया हुआ है। बाकी कहानी नैब के थ्रू आपको पता चल जाएगी। और खुदा के लिए, आप तो एक खानदान के वो लोग हैं जो एक खानदान से बाहर इक़्तिदार, वाइन साहब जब बने यहाँ चीफ मिनिस्टर,
कभी किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठा। सरदार नकई साहब बन गए, किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठा। एक लॉ ग्रेजुएट आदमी, वेल ग्रूम्ड आदमी, वो आपके आके जिसके ऊपर इल्जाम कोई नहीं है, जो इंसान कुछ आज भी मैं चैलेंज करूं अरबाब साहब, सीएम पंजाब के ऑफिस में एक फाइल पेंडिंग नहीं है, और ये रिकॉर्ड है आपकी हुकूमत किसी पंजाब के। उस्मान सईद साहब, इसलिए मैं ये जरा रुकिएगा, जरा सवाल ले लीजिएगा। अभी बताइएगा कि पंजाब में सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी कानून इन 15 माह में कितनी बार तब्दील हो चुके हैं, और क्यों, वजह क्या है? जब ये आपने सारी परफॉर्मेंस बता दी, अस्पताल भी बन रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, फिर ये सेक्रेटरीज को क्यों चेंज किया जा रहा है जब इतनी अच्छी कारकर्दगी है? तो देखिए अरबाब साहब, एक बात को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, और ये हमारा एक आईनी हक है कि हम जो हुकूमत कर रहे हैं पंजाब के अंदर, और अगर सेक्रेटरीज़ को हम तब्दील कर रहे हैं, अगर हम किसी महकमे के हेड को जो तब्दील कर रहे हैं, क्या आप मुझे बताएं इल्ज़ाम एक अरबाब साहब, आप भी, फैसल भाई भी और अमजद भाई भी, ये न्यूट्रल लोग हैं, एक इल्ज़ाम हमें बता दीजिए कि फ़लाँ आदमी को आपने तब्दील किया और उसकी वजह थी कि अकरबा परबरी, फ़लाँ आदमी को तब्दील किया कि आपके चीफ मिनिस्टर उसकी टीम के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है, और ये वो इल्ज़ाम है। देखिए, एक ही बात पे तब्दील कर रहे हैं कि जब हमारे से लोगों की तवक्कुआत बहुत ऊपर हैं, जब लोगों की तवक्कुआत ब्यूरोक्रेसी उस तरह से उसको इफेक्टिवली पूरा नहीं कर रही, और यहाँ पे वो जो 5-5 कैंप हाउसेज होते थे, ये उनकी हिफाजत करने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको हम तब्दील करेंगे जब तक ये पंजाब के सूबे के लोगों को सही मानों में खिदमत नहीं करेंगे। क्योंकि पंजाब से लोगों ने हमें इशराफिया को ख़त्म करने का वोट दिया है, इनसे एहतसाब का वोट दिया है, 56 कंपनियों के हिसाब का वोट दिया है, जलजला का पैसा लूट के जो खा गए हैं उनसे वापस लेने का वोट दिया है, और पंजाब पुलिस का जो इस्तेसाल करने वाले हैं, और वो 12-12 हजार बंदे अपनी जाती ड्यूटी पे करने वाले, उनसे आजाद करवाने का पुलिस को हमने वोट दिया है। एक डीपीओ चौधरी साहब बताएं, ये पंजाब के 36 इजला हैं, मैं चैलेंज करता हूं, उस्मान बुज़दार पे कंक्रीट बात तो लेके आए, बताएं कितने डीपीओ हमने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे किए। मैं पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं आपको ऑन होल्ड कह रहा हूं, सुनने बड़ी आम बात है। अरबाब साहब सुन लें, उस्मान साहब जरा रुकिए, मैं पंजाब गवर्नमेंट का ये सारी कारकर्दगी जो आप बता रहे हैं पंजाब हुकूमत की, मैं अपना एसएचओ नहीं लगवा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान को नजर नहीं आ रही, वो बरहमी का इज़हार क्यों कर रहे हैं? फिर उनको तो खुश होना चाहिए, ये सारी कारकर्दगी आकर उनको बतानी चाहिए थी कल गुफ्तगू में। वो फिर आखिरी वार्निंग किस चीज़ पर दे रहे हैं? वो बसरा साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई, ये उन्हें बता नहीं सके कि इतनी अच्छी कारकर्दगी है वज़ीर आला की, और वो खामखा कल डांट आए और मीडिया को भी नाराज़ होते रहे। जी बसरा साहब, आपसे पूछा था, मुख्तसरन जरा बता दीजिएगा। अच्छा, मैं बिल्कुल चौधरी साहब को इसलिए कि मैं चौधरी साहब के ज़ब्त का बंद टूट रहा था, तो चलें वो थोड़ा सा वो भी एग्जॉस्ट कर लें। मैं कल, एक तो बात है, लाहौर में मौजूद था, एक बात आप अंडरस्टैंड करें कि जब आप फेडरल कैबिनेट के अंदर आपने देखा कि जिन लोगों ने अप टू द मार्क, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि डिलीवरी करें लोगों को, एक अप टू द, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। वो पंजाब के अंदर वो उन्होंने ये कहा, और बिल्कुल दुरुस्त कहा, कि पंजाब के जो वज़रा हैं, दे हैड टू बर्न द कैंडल फ्रॉम द बोथ एंड, उनको अपनी मेहनत को बहुत ज़्यादा करना है क्योंकि लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हम वफाकी काबीना के अंदर तब्दीली कर सकते हैं परफॉर्मेंस की वजह से, और उस तरह से डिलीवर ना करने की वजह से, तो पंजाब में भी करेंगे, लिहाजा आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। दिस इज द राइट थिंग, उन्होंने गलत नहीं कहा। ये देखिए, पहली दफा आपके वजीर आजम और वजीर आला आए हैं जो अपने वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब करते हैं, वरना यहाँ तो हिस्सा तलब किया जाता रहा है कि आप ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, इतनी अर्निंग हो रही है, हमारा हिस्सा किधर है भाई? आपके पास दाखिला की वजारत है तो हमारा हिस्सा किधर है? पहली दफा कारकर्दगी प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की जा रही है। ठीक है, चलिए कारकर्दगी रिपोर्ट आप लोग तलब कर रहे हैं, सही है। उस्मान साहब जरा रुकिएगा, फैसल साहब का भी इस पर मैं पॉइंट ले लूं। फैसल साहब, 15 माह में ये 6 अस्पताल इनिशिएट किए जा चुके हैं, 3 यूनिवर्सिटीज स्टेट ऑफ द आर्ट इनिशिएटिव लिया जा चुका है उनका। इस हिसाब से 60 माह में तो ये तादाद बन जाएगी 24 अस्पताल और 12 यूनिवर्सिटीज़। इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की है, और वज़ीर आज़म नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को सियासी दबाव से आज़ाद करने की बातें कर रहे हैं, उनको ये कारकर्दगी नहीं दिखाई दे रही? देखिए, हम 22 साल की जो इमरान खान की स्ट्रगल है, उसके बाद जो उन्हें फल मिला है, या फल कह लीजिए या उनको जिम्मेदारी मिली है, उसके नतीजे में हमने गवर्नमेंट के अंदर लोगों को लाकर एक स्कूल खोला हुआ है कि उनको सिखाएं कि वो किस तरह काबीना में काम करेंगे, किस तरह वजीर आला काम करेंगे, किस तरह वजीर आला साहब ने बात करनी है कैमरा के सामने, किस तरह से कैबिनेट का इजलास करना है, किस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी। मैं बसरा साहब का एहतराम करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे फैक्ट्स बयान किए, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हमने ये सारे फैक्ट्स वजीर आला साहब जो कप्तान है पंजाब के, उनके मुंह से नहीं सुने, और उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो आके किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर बात कर सकें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, मीडिया पे बैठ के बात कर सकें।
इमरान खान साहब की जो क़यादत उनको जिम्मेदारी दी गई है, मोहब्बत में या दबाव में या लगन में या जिस भी वजह से किसी भी शर्त पे वो वादा नहीं पूरा कर पा रहे। तो उनकी जो ये फिगर्स हैं हो सकता है ठीक हो सकता है ठीक हो, लेकिन क्या कप्तान जो पंजाब का है उसके अंदर सलाहियत, मुझे तो ऐसा लगता है ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है पंजाब के अंदर, लोगों को जो है इलेक्शन जितवाने के बाद सिखाने का, वजीर बना के सिखाने का, नहीं सीख रहे तो हटा देंगे। कारकर्दगी का अहदाफ किसने दिए हैं, कौन से अहदाफ दिए गए कि ये कारकर्दगी आप यहाँ तक जाना है और इस कारकर्दगी को अगर आपने यहाँ तक नहीं पहुंचाया टारगेट को तो आपको वजारत से हटा दिया जाएगा। कौन सी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कौन सी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाहर आई है, कौन सी करप्शन को छुपाने की बात कर रहे हैं। करप्शन तो आम है, ट्रांसफर पोस्टिंग पे करप्शन हो रही है। मैं चाहता नहीं कि यहाँ पे लोगों के नाम लूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर क्या ही तो चीजें चल रही हैं और उस्मान बोजदार साहब के करीबी लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। लेकिन खैर, इमरान खान साहब जिस तवज्जो के साथ पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, क्या उस्मान बोजदार साहब उसी लगन मोहब्बत से काम कर रहे हैं, उसी तरह से चीजें अपनी बता रहे हैं? जो कल उन्होंने बात कही है हंस के कही है, लेकिन वो पब्लिसिटी होनी चाहिए, बताना चाहिए। तो उनके अंदर तो सलाहियत ही नहीं है कि वो किसी को बैठकर इंटरव्यू दे सकें। वो आप जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, उस्मान बोजदार इस तरह सवालात का जवाब नहीं दे सकते, तो किस बात के कप्तान है? उनको ट्रेनिंग दी जा रही है वज़ीर आला बना के, और उनके काबीना के अंदर जो लोग हैं अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ब्रेक का मतलब ये है कि उस्मान बोजदार परफॉर्म नहीं कर रहे। इसी मामले पर जरा अमजद शुएब साहब और जवाल साहब की भी राय लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसी पर और मजीद मौजूआत पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।